हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो अपन लोग का सेशन रहने वाला है वो सेम एज यूजुअल जो हम लोग डेली कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग तीन पजल्स देखते हैं फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई क्लर्क, है ना। एसबीआई क्लर्क का जो मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए जो हम लोग रीजनिंग में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम लोग डेली करते हैं। और टुडे इज द 13th सेशन। टुडे इज द 13th सेशन ऑफ दिस मेंस सीरीज जो हम लोग रीजनिंग के लिए रन कर रहे हैं, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डेली। आज भी हम लोग सेम वही तीन पजल देखने वाले हैं, तीन पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें पजल भी होंगे सिटिंग अरेंजमेंट भी होंगे। तीनों मतलब तीन पजल और तीन सिटिंग अरेंजमेंट में तीन ओवरऑल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पजल करेंगे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन को बिगिन करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहली पजल के साथ स्टार्ट करेंगे। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। देखो, सभी लोगों से पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, है ना। कॉपी पेन लेके बैठने से क्या होगा कि आप लोग भी साथ के साथ इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे ना, तो आप लोग को भी पता लगेगा कि आप लोग की स्पीड और मतलब किस तरीके से कितने मिनट में आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि 10% 10 लोग हैं, 10% ACEFJ एंड सो ऑन इस तरीके वर बोर्न इन 5 डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर। मंथ बेस्ड पजल है और साथ ही साथ इसमें आपको कुछ मंथ दे रखे हैं। ईच पर्सन वाज बोर्न ऑन ईदर 7 और 14 ऑफ ईच मंथ। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल है, मतलब महीना दे रखा है, दो तारीख दे रखी है 7 और 14। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट वेब सीरीज। पर्सन जो है अलग अलग वेब सीरीज लाइक करते हैं। वेब सीरीज के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, सक्सेशन, जीओटी, स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्रेकिंग बैड, असुर एंड सो ऑन अप टू फैमिली मैन। फिर एक नोट दे रखा है, एक स्पेशल नोट दे रखा है। नोट में क्या बोला जा रहा है, द पर्सन हुज नेम आर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा होता है? फर्स्ट हाफ आप लोगों को पता होना चाहिए, ए से लेके एम तक का जो लेटर होता है वो फर्स्ट हाफ कहलाता है। And what do we call the second half? Second half is something which we call N to Z. The letters which lie under N to Z, that comes under the second half of the alphabetical series, and the first half is considered as A to M, right? तो जो भी पर्सन, ये जो 10% दे रखे हैं, इनमें से जो भी लोग ए से लेके एम तक में आएंगे, ए भी इंक्लूड है एम भी इंक्लूडेड है, जो भी लोग ए से एम में आएंगे वो सब किस तारीख पे जाएंगे? क्या बोला जा रहा है? पर बोर्न ऑन ऑड डेट, मतलब वो लोग ऑड डेट पे पैदा हुए। तो ऑड डेट पे जो लोग पैदा हुए हैं वो कौन कौन से पर्सन होंगे? ACEFJ। कौन कौन से पर्सन होंगे? ACEFJ, क्योंकि ये पांचों लोग फर्स्ट हाफ में आते हैं। फिर जे के बाद है ओ। ओ मतलब किस में आ गया? सेकंड हाफ, मतलब एन के बाद आएगा। तो इसमें बोला है दोज whose names are in the second half of the English alphabetical series। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सेकंड हाफ में जिनके नाम आ रहे हैं वर बोर्न ऑन इवन डेट। इवन डेट मतलब अपनी जो कौन सी डेट दे रखी है? 14। 14 को जो अपन लोग जो पैदा हुए होंगे, इनमें से कौन कौन हुए होंगे? O, Q, S, V और Y। तो ये अपन लोग को एक चीज तो क्लियर होगी कि ऑड डेट पे यही लोग आएंगे ACEFJ, और इवन डेट पे यही लोग आएंगे OQSVY। इतना पॉइंट अपन लोग को क्लियर है। अब कॉलम बना लेते हैं, जनवरी अप्रैल अगस्त सितंबर अक्टूबर। जनवरी अप्रैल अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ओके, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर एंड द लास्ट वन इज अक्टूबर, ठीक है। ये कुछ आपको 5 महीने दे रखे हैं, जिसमें अपन लोगों को इन 10 लोगों को फिक्स करना है। और कंडीशंस भी अपन को दे रखी है। स्पेशल कंडीशंस क्या है? वो स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट हाफ में जिनके नाम आ रहे हैं वो तो जाएंगे अपनी 7 डेट को, और जो सेकंड हाफ में आ रहे हैं वो 14 को जाएंगे, मतलब इवन डेट में, ठीक है। जनवरी होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, अगस्त होता है 31, सितंबर होता है 30 और अक्टूबर होता है 31। तो 7 और 14 का एक और कॉलम बना लेते हैं, 7 और 14। और यहाँ 5 कॉलम बनेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वन 5। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको मैं केस नंबर 1 नाम देता हूँ और इसको केस नंबर 2 नाम देता हूँ। अगर और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, क्योंकि ये तो घर की खेती है, ठीक है। चलिए, यहां से पहली लाइन बोलिए कि 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स पीकी ब्लाइंडर्स। मतलब जो पर्सन, मतलब एफ और जो पर्सन पीकी ब्लाइंडर्स लाइक करता है, उनके बीच में 3 पर्सन बोर्न हुए हैं। एफ और 3 पर्सन, पीकी लिख दे रहा हूं, पीकी से काम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एफ जो आएगा, आपको क्या बोला है कि जो ऑड डेट में आएंगे वो कौन आएंगे? ACFJ। तो एफ जो आएगा 7 तारीख में कहीं पे भी आ सकता है, अब कहीं पे भी आ सकता है। 5 पॉसिबिलिटीज बनेंगी जो मैं नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बनेगा।
द वन हु लाइक्स पीकी ब्लाइंडर एंड वी, पीकी ब्लाइंडर्स और वी वर बोर्न इन द सेम मंथ, मतलब पीकी वाला, पीकी एंड वी सेम मंथ में पैदा हुए, दोनों के दोनों किसमें हुए, सेम मंथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम मंथ में पैदा हुए दोनों। एंड बोथ वर बोर्न इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, और कौन से मंथ में हुए, 30 दिन वाले महीने में हुए, दोनों किसमें हुए, 30 दिन वाले में। अब दोनों ही 30 दिन में, 30 दिन वाले महीने, 30 दिन वाले महीने पैदा हुए, तो पीकी ब्लाइंडर्स और वी का मुझे पता है, वी आएगा 14 तारीख में, और 30 महीने वाला एक तो ये कॉलम मिलेगा जिसमें वी आ सकता है, और एक सितंबर का मिलेगा ये। अब वी और पीकी ब्लाइंडर एक महीने में साथ साथ पैदा हुए हैं, तो पीकी वाला यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में पीकी ब्लाइंडर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पीकी ब्लाइंडर से रिलेटेड क्या था, एफ और पीकी ब्लाइंडर्स के बीच में 3 लोग हैं, तो पीकी ब्लाइंडर अगर ये गया तो एक दो ऊपर तो जा नहीं सकते, 1 2 3, एफ अपना इस केस में आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में 1 2 3 नीचे जा नहीं सकते, ऊपर चल जाओ, 1 2 3, एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? अगर ये बात क्लियर है तो बताइएगा, मतलब ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखें क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एस, एस के पहले जितने लोग पैदा हुए हैं वो वन लेस है, वन लेस का मतलब मैंने x-1 लिख दिया, वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स जीओटी, जो लोग जीओटी लाइक करते हैं, जो पर्सन जीओटी लाइक करता है उसके बाद जो लोग पैदा हुए हैं, मतलब मान लो x लोग पैदा हुए हैं, तो s से पहले उससे एक कम लोग पैदा हुए होंगे, ठीक है। एस वॉज बोर्न 3% बिफोर द वन लाइक्स मिर्जापुर, देखो एस और जीओटी भी आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एस ना कहीं पे भी आ सकता है, एस कहीं पे भी आ सकता है, 4 कॉलम है, जो 14 तारीख में 1 2 3 4, इन चार में से कहीं भी ऐसा सकता है, और इसमें भी 14 तारीख का 1 2 3 4 एस कहीं भी आ सकता है, ठीक है। फिर आपको बोला है एस वॉज बोर्न 3% बिफोर द वन हु लाइक्स मिर्जापुर, एस 3% बिफोर हुआ है मिर्जापुर के, तो मिर्जापुर वाला आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, एस 3% बिफोर ऐसे बन जाएगा। एस वॉज बोर्न 3% मिर्जापुर एंड डज नॉट लाइक सक्सेशन, और एस क्या लाइक नहीं करता है, जो सक्सेशन सीरीज है वो लाइक नहीं करता है ये, ठीक है। चलो, तो एस अब मिर्जापुर, एस 3% बिफोर है मिर्जापुर के, अब क्या करूं इसमें भी, इसमें एस अगर मैं यहाँ रखूं तो 1 2 मिर्जापुर आ सकता है, एस यहाँ रखूंगा 1 2 मिर्जापुर आ सकता है, एस यहाँ रखूंगा 1 2 मिर्जापुर, ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी इस चीज को भी देखेंगे बाद में। फिर बोल रहा है वी नीदर लाइक्स जीओटी नॉट द फैमिली मैन, मतलब वी जो है, वी ना तो जीओटी लाइक करता है और ना फैमिली वाली सीरीज जो है वो लाइक करता है, ठीक है, ना तो फैमिली लाइक कर रहा है ना जीओटी लाइक कर रहा है, कौन, वी, ठीक है। सी हु लाइक्स वैम्पायर डायरीज, कंडीशन लिख लेते हैं, पहले काम करते हैं, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इसको पीकी ब्लेंडर्स वाले को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके भी मेरे को नीड नहीं है, ये हो चुका है, ठीक है, जिन लोगों की नीड है भी उनको रहने देते हैं बस यहाँ पे। फिर बोल रहा है सी, जो कि वेम्पायर डायरीज लाइक करता है, सी जो कि वेम्पायर डायरीज आप लोग ने देखी होगी, बहुत मतलब मजेदार सीरीज है, सी हु लाइक्स वेम्पायर डायरीज वाज बोर्न इन अ मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, 31 दिन वाले महीने में पैदा हुआ है, ठीक है। 2% बोर्न बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक्स फैमिली मैन, सी 1 2, और फैमिली मैन के बीच में 2 लोग आएंगे, तो ये कंडीशन भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स फैमिली मैन, ए और फैमिली मैन के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, ए और फैमिली मैन के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, इज वन लेस का मतलब x-1, वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर द वन लाइक सक्सेशन, मतलब सक्सेशन से पहले जो लोग पैदा हुए ना उससे एक कम है ए और फैमिली मैन के बीच में, तो सक्सेशन से पहले मान लो x लोग पैदा हुए तो ए और फैमिली मैन के बीच में x-1, ठीक है। फिर ए डज नॉट लाइक मिर्जापुर, ए मिर्जापुर लाइक कर नहीं रहा है, ए मिर्जापुर लाइक नहीं कर रहा है, 1%, चलो पहले इतनी कंडीशन फिक्स करके देखते हैं, इतनी कंडीशन जो लिखी हुई है ना इनको फिक्स करके देखते हैं। एस के पहले जितने लोग हैं वो एक कम है जीओटी के बाद से, एस के बाद 2 मिर्जापुर, वी, ठीक है। तो तो क्या करें, देखो इसको कंडीशंस रख के देखते हैं, एस के पहले मान लो एस अगर मैंने यहाँ रख दिया तो एस के पहले कितना आ रहा है, 1% आ रहा है, तो एस के पहले अगर एक आ रहा है तो जीओटी के बाद 2 आने चाहिए, तो जीओटी के बाद 2 ऐसे बन सकते हैं, 2 ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज बन सकती है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, अगर मैं एस को वहां ना रखूं, एस को अगर मैं वहां नहीं रखूं, एस को अगर मैं यहाँ रख दूं, क्योंकि यहाँ तो वी है, तो एस को अगर मैं यहाँ रख दिया तो एस के पहले कितने आ रहे हैं, 2 2 4 1 5, तो जीओटी के बाद कितने जाने चाहिए, जीओटी के बाद 6 जाने चाहिए, तो 2 2 4 और 2 6, तो जीओटी वी में आएगा। लेकिन आपको बोला है कि वी जीओटी लाइक करता नहीं है, तो इसका मतलब एस यहाँ तो नहीं आएगा, एस अपना यहाँ तो नहीं आएगा, एस अपना यहाँ तो नहीं आएगा। अच्छा जी, अब एस अगर यहां नहीं आएगा, अगर मैंने एस को यहां रख दिया तो एस और मिर्जापुर से रिलेटेड कुछ दे रखा था कि एस के 2 कॉलम बाद मिर्जापुर आएगा, तो 1 2 मिर्जापुर आ ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब आप एस को फिक्स कर सकते हो, इसका मतलब आप इस वाले केस में एस को फिक्स कर सकते हो, एस कहां जाएगा अपना, टॉप पे जाएगा, यहां जाएगा एस, एस से पहले एक है,
तो जीओटी के बाद 2 होने चाहिए, तो जीओटी वाला जो लाइक करता है वो यहाँ पे आ जाएगा। और 1-2 मिर्जापुर यहाँ आ जाएगा एस के 2 बाद छोड़, मतलब 3 बाद मिर्जापुर आ जाएगा, 1 बाद, 2 बाद और 3 बाद मिर्जापुर, ठीक है। तो ये वाली बात एस मिर्जापुर हो गई। एस सक्सेशन लाइक नहीं करता, यहाँ पे सक्सेशन नहीं आएगा, और वी में जीओटी नहीं आया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर एस को यहाँ रख लिया तो एस से पहले अगर एक है तो जीओटी के बाद 2 होने चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि वी के बाद 2 और वी जीओटी लाइक करता नहीं है। तो अपन को एस यहाँ से हटाना पड़ेगा। अच्छा, सपोज दैट अगर एस को यहाँ रख लिया तो एस से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो जीओटी के बाद 4 आने चाहिए, 1 2 3 4, पॉसिबल है, जीओटी यहाँ आ जाएगा। और एस के 2 बार छोड़ के मिर्जापुर, तो 1 और 2, यहाँ पे पी की है तो मिर्जापुर आ नहीं पाएगा, तो एस मतलब यहाँ से भी कैंसिल, एस अपना यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एस अब केवल यहीं पे आ सकता है, क्योंकि एस को यहाँ रखूंगा तो फिर मिर्जापुर नहीं आ पाएगा, तो एस यहाँ पे रखा, 1 2 छोड़ के मिर्जापुर यहाँ पे आ गया, है ना। अब वो एस के पहले अगर आपको दिक्कत आ रही है काउंट करने में, ये वाली एक जो लाइन दे रखी है ना, एस के पहले जितने वो एक कम है जीओटी के बाद वाले से, तो इसको पहले मत लेके रिवर्स कंसेप्ट याद करो, कि जो मैंने आपको प्रीलिम्स लेवल की जो पजल बताई थी उसमें मतलब आपको रिवर्स कंसेप्ट या अपोजिट कंसेप्ट क्या बताया था, जब भी ऐसे कोई सिनेरियो मिलते हैं, ऐसे जब भी सिनेरियो मिलते हैं तो आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। एस के पहले दे रखा है, एस के बाद कर लो, और एक्स माइनस वन को एक्स प्लस वन कर लो, एस के बाद एक ज्यादा कर लो, तो एस के बाद आ रहा है 4, तो जीओटी के पहले कर लो 3, तो जीओटी के पहले 3, 1 2 3, जीओटी कहां जाएगा, जीओटी आ जाएगा अपना यहाँ पे, जीओटी आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो इस चीज को आप करके देख लो, एस के पहले देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो जीओटी के बाद आने चाहिए कितने, 6, जीओटी के बाद 6 आने चाहिए, तो 2 2 4 2 6, 6 लोग आ भी रहे हैं, तो ये वाली पॉइंट भी फिक्स हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा जो मैं यूज करता हूँ, रिवर्स कंसेप्ट, अपोजिट कंसेप्ट ऑफ पजल, ठीक है। ये हो चुका है, ये वाला मैंने यहाँ से हटा दिया। एस के 2 छोड़ के बाद मिर्जापुर आ गया, वी को गॉड फैमिली में, ठीक है, अभी इसको बाद में देखेंगे। अब कौन सा पॉइंट हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ए मिर्जापुर लाइक कर नहीं रहा है, तो अभी ए यहाँ नहीं आएगा, तो ए 1 2 3 और ए 1 2 और 3, ठीक है। ए से रिलेटेड कुछ है क्या हमारे पास, नहीं है। सी को वेम्पायर डायरीज पसंद है और 31 दिन वाले में आएगा, 31 दिन वाले में आएगा सी वेम्पायर डायरीज, और सी और फैमिली मैन के बीच में 2 आएंगे। देखो सी अपना, या तो सी आएगा 7 तारीख में, अब सी को अगर मैंने यहाँ रख दिया वेम्पायर डायरीज में, 31 वाले में ही आएगा ना, ये 31 वाले में आएगा, सी को अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो सी और फैमिली मैन के बीच में 2 आएंगे, तो एक और एक 2, फैमिली मैन वी में आएगा, लेकिन वी को मना किया है, वी फैमिली मैन में आएगा, ठीक है। तो 31 वाला ये कैंसिल, इधर आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मिर्जापुर है, और सी क्या लाइक करता है, वेम्पायर डायरीज, तो यहाँ पे आएगा सी वेम्पायर डायरीज लाइक करे, ठीक है। और सी और फैमिली मैन के बीच में 2 है, तो एक और एक 2, फैमिली मैन वाला पर्सन आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस केस में देखना जरा, मिर्जापुर में आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं सी, सी 31 में रखा, और सी को अगर मैंने जनवरी में रखा, पहले जनवरी में रखते हैं, सी को अगर मैंने यहाँ रखा वेम्पायर डायरीज, तो 1 2, यहाँ फैमिली मैन नहीं आ पाएगा, यहाँ पे कौन है, जीओटी, क्योंकि आपको सी और फैमिली मैन के बीच में 2 चाहिए, तो सी अपना केवल यहीं पे आ सकता है, और सी क्या लाइक कर रहा है, वेम्पायर डायरीज, वेम्पायर डायरीज, वेम्पायर लिख दिया मैंने। अब वो 1 2 छोड़ के वी में फैमिली मैन रख नहीं सकता, कि वी फैमिली मैन लाइक नहीं करता, 1 2 फैमिली मैन अपना जाएगा ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, फैमिली मैन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट भी अपन लोगों ने फिक्स कर लिया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सी फैमिली मैन के बीच में 2 हो गए। अब जितने लोग ए और फैमिली मैन के बीच में ना, वो लोग एक कम है, किससे, जो सक्सेशन से पहले जा रहे हैं, सक्सेशन से पहले जो लोग हैं उससे एक कम आएगा ए और फैमिली मैन के बीच में, और ए मिर्जापुर लाइक करता नहीं है, और अब ए मिर्जापुर लाइक नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ एफ आ गया, मिर्जापुर में ए आएगा नहीं, तो ए या तो यहाँ पे आएगा या फिर ए पी की ब्लाइंडर्स में आएगा। अगर मैंने ए को यहां रख लिया केस नंबर 1 में, तो ए और फैमिली मैन के बीच में 1 2 3 4 4 लोग आ रहे हैं, तो मतलब ए और फैमिली मैन के बीच में अगर 4 आ रहे हैं, तो भैया सक्सेशन से पहले 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तो फैमिली मैन से पहले 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए अपना यहां तो नहीं आएगा, ए कहां पे आएगा अपना, ए विल कम इन पीकी ब्लाइंडर्स, क्योंकि मिर्जापुर से मना किया है। अब ए और फैमिली मैन के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो सक्सेशन से पहले 3 आने चाहिए, 1 2 3, तो वी में आ जाएगा कौन, सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे ए मिर्जापुर में तो आएगा नहीं, मना किया है, पीकी ब्लाइंडर्स में आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, सी और एफ में आएगा नहीं, और ए 7 में आएगा। क्यों आएगा 7 में, देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट अगर आप लोग ने याद रखा है कि ऑड डेट पे ही पहले हाफ वाले आएंगे, इसीलिए मैं ए को यहीं पे रख के देख रहा हूँ, ठीक है। ए को यदि मैंने मिर्जापुर में छोड़ दूं, क्योंकि मना किया है, पीकी ब्लाइंडर्स में आ सकता है, और पहले यहाँ रख के देख लेते हैं, चलो यहाँ रख के देखा, ए और फैमिली मैन के बीच में कितने आ रहे हैं, 0, तो सक्सेशन से पहले एक नॉट पॉसिबल, क्योंकि फैमिली मैन से पहले एक आ रहा है, तो ए अपना इस केस में यहाँ नहीं आएगा, ए कहाँ पे आएगा, ए आएगा पीकी ब्लाइंडर्स में। अब ए और फैमिली मैन के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 और 2 4,
तो सक्सेशन से पहले 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो एस में कौन आएगा? सक्सेशन। और एस के लिए सक्सेशन मना किया था शायद, ऐसा मुझे याद है। हाँ, एस के लिए देखो सक्सेशन यहाँ पे मना किया था, तो ये कंप्लीट हो गया, हटाओ। ये कंप्लीट हटाओ। ये सब ये कंप्लीट हो गया, जितना भी हम लोग ने यहाँ पे लिखा था सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारा कंप्लीट हो गया, और ये वाला केस क्या हो गया? गलत हो गया, ये केस गलत। अब इसी केस पे वर्क करना है, केस नंबर 1 पे, ठीक है। वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स असुर। जे और असुर के बीच में एक है। अब जे कहां पे आना है? जे भी इसमें आना है, क्योंकि एम से पहले आ रहा है। जे को अगर मैंने 31 जनवरी में रखा, 7 तारीख के, मतलब 7 तारीख की जनवरी में रखा, तो जे यहां रखूंगा तो एक छोड़ के असुर नहीं आ पाएगा, तो मिर्जापुर में आएगा कौन? जे। अब असुर कैसे आ सकता है? एक छोड़ के यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर असुर नहीं आएगा, एक छोड़ के असुर आ जाएगा अपना यहाँ पे, असुर आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। ए जे एफ सी, एक पर्सन कौन है अपना? ई बचा है, तो ई को रख दे रहा हूं यहाँ पे। और ई कौन सी सीरीज लाइक करेगा मेरे को नहीं पता है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स बॉयज इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन क्यू एंड द वन लाइक्स फैमिली मैन। जे और बॉयज के बीच में जो लोग पर्सन पैदा हुए हैं, जे और बॉयज के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो एक कम है। जे एंड द वन लाइक्स बॉयज इज वन लेस मतलब एक्स माइनस वन, देन द पर्सन बोर्न बिटवीन क्यू एंड द वन लाइक्स फैमिली मैन। क्यू और फैमिली मैन के बीच में मान लो एक्स लोग पैदा हुए हैं, तो जे और बॉयज के बीच में एक्स माइनस वन, ठीक है। तो जे और बॉयज कैसे कर सकते हैं? देखो जे तो अपना ये गया, बॉयज कहाँ पे आएगा? बॉयज मेरे को क्या पता, बॉयज यहाँ भी आ सकता है, और ई और एस में से भी आ सकता है। और क्या बोला है? क्यू और फैमिली मैन। फैमिली मैन का है ये गया, क्यू कहाँ पे आएगा? अच्छा देखो, अब क्यू जो आना है वो 14 तारीख में आना है, फैमिली मैन में तो क्यू आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे साफ साफ बोला है क्यू और फैमिली मैन के बीच में कुछ पर्सन आएंगे, तो इट मीन्स दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। तो फैमिली मैन में क्यू नहीं आएगा। मान लो जीओटी में क्यू रख दिया, तो फैमिली मैन और क्यू में कितने आ रहे हैं? एक पर्सन आ रहा है। फैमिली मैन और क्यू में कितना आ रहा है? एक। तो जे और बॉयज में आने चाहिए जीरो, तो जे और बॉयज में जीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि जे और फैमिली में जीरो आ रहा है, जे और सक्सेशन में जीरो आ रहा है, तो जीओटी में तो क्यू नहीं आएगा। जीओटी में क्यू नहीं आए, तो क्यू को मैं रख सकता हूं यहाँ पे, है ना। तो फैमिली मैन और क्यू में कितने आ रहे हैं? एक दो तीन, कितने आ गए अब? फैमिली मैन क्यू में एक दो तीन। तो जे और बॉयज में कितने आएंगे? दो। तो जे अगर ये गया तो एक दो, बॉयज या तो एस में जाएगा या फिर एक दो। जीओटी यहाँ पे तो बॉयज नहीं आएगा, बॉयज आएगा अपना एस में। बॉयज आ गए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एटलीस्ट 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन द वन लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स एंड वाई। स्ट्रेंजर थिंग्स और वाई के बीच में कम से कम तीन तो आएंगे, और वाई फैमिली मैन लाइक करता नहीं है। वाई अगर फैमिली मैन लाइक नहीं करा तो वाई जीओटी लाइक करेगा। और यहाँ पे एक पर्सन कौन सा है? एस वी वाई क्यू हो गया ना, एक पर्सन कौन सा है? ओ। तो ओ आ जाएगा फैमिली मैन में, ओ वी एस क्यू वाई, ये हो गए। यहाँ पे कौन सी सीरीज आएगी पता नहीं, लेकिन आपको बोला है स्ट्रेंजर थिंग्स और वाई के बीच में एटलीस्ट तीन है, तो वाई अगर ये गया तो स्ट्रेंजर थिंग्स आ जाएगा अपना ई में, सबसे पहले आ जाएगा स्ट्रेंजर थिंग्स ये वाला। तो एक दो तीन चार मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स और वाई के बीच में एटलीस्ट थ्री आ गए, सबके मतलब सीरीज और नाम हो गए। क्यू कौन सी सीरीज लाइक करेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्यू कौन सी सीरीज लाइक करेगा कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो पजल ज्यादा टफ भी नहीं थी, मॉडरेट लेवल पजल थी, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थी। इसमें एक पॉइंट जो अपन लोग को याद रखना था, जो हमारे लिए इजी बनाता पजल, वो ये वाला पॉइंट था। अगर किसी को यही पॉइंट अगर याद नहीं रहा स्टार्टिंग में, इवन डेट और ऑड डेट वाला, तो वो कंफ्यूजन में ही रह जाएगा कि सी को कहां रखना था, ए को कहां रखना था, और किस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलो मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे। ये इधर सॉल्यूशन पूरा बनता है, यहाँ पे क्यू का कौन सी सीरीज है ये आप मुझे कमेंट में बता दो। ये यहाँ पे हिंदी में दे रखा है सारा का सारा, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स फ्रॉम 3 जनरेशन, ओके, ब्लड रिलेशन के बेसिस पे ये वाली पजल। देर आर 3 मैरिड कपल्स एंड आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। या तो दोनों ही पेरेंट्स जिंदा है, माँ बाप दोनों ही जिंदा है, या फिर दोनों ही मर चुके हैं, या फिर या तो कोई भी नहीं है या फिर दोनों ही है, सीधी सिंपल सी बात ये है। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट, जो अलग अलग फ्रूट लाइक करते हैं, लेकिन पर्सन के बारे में कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से पूरी बातें गिवन है। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, आगे कोडेड फॉर्म में कुछ दे रखा है। कोडेड फॉर्म में अपन को दे रखा है कि एट द रेट का मतलब है फादर, हैश का मतलब है सिस्टर, परसेंट मतलब है सन, और ये जो भी कैप मतलब कैप एरो जो दे रखा है इसका मतलब है मैरिड, और एंड का मतलब है डॉटर। फिर कुछ नोट दे रखा है, नोट में बोल रहा है कि A1 एट द रेट बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। मतलब A1 एट द रेट बी, ये वन क्या चीज है भाई? A1 एट द रेट बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है फादर, चलो ये चीज समझ में थे। एंड लाइक्स पियर, पियर ही क्यों लाइक कर रहे हैं? सिमिलरली A एट द रेट वन मीन्स ए इज द फादर ऑफ द वन हु लाइक्स पियर,
ओके, A1 मीन्स A1 का मतलब है A लाइक स्पीयर, ऑल द फ्रूट्स आर नंबर्ड, नंबर्स, ऑल द फ्रूट्स आर नंबर्ड, नंबर्ड होना चाहिए, नंबर्स नहीं होगा, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 as they appear above in such a way that 1 means pear, 2 मीन्स मैंगो एंड सो ऑन, 8 मीन्स लीची। अच्छा ठीक है, जो फ्रूट्स जिस तरीके से आपको अपियर हो रहे हैं ना ऊपर, पियर, मैंगो, ऑरेंज, मेलन, किवी, ग्रेप, बनाना, लीची, उसी ऑर्डर में हमको इनको अरेंज करना है, 1 to 8 नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है पियर मैंगो, 1 पे आ रहा है पियर, सेकंड पे आ रहा है मैंगो, थर्ड पे कौन सा फ्रूट है? ऑरेंज, मेलन, किवी, ऑरेंज, फिर है मेलन, फिर है कीवी, फिर 6 पे कौन सा फ्रूट आएगा? फिर है ग्रेप्स, बनाना, लीची, फिर है ग्रेप्स, फिर है बनाना, और फिर है अपना लीची। ठीक है, दीज आर द फ्रूट्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। यहाँ पे अपन को स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को मतलब है ये छोटा सा, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे मेरे को इनका ब्लड रिलेशन बनाना है और इनके जो फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो मुझे सेटअप करना है पूरा का पूरा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द पजल, इसको स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन लोग सॉल्व। सबसे पहले एक लाइन बोली है 4#w, 4#w का मतलब, 4 का मतलब मेलन, तो जो लोग जो मेलन लाइक करता है, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है सिस्टर। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ जरा सा, ठीक। देखो 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है जो लोग मेलन लाइक कर रहे हैं, और हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है सिस्टर। तो जो 4 मेलन, जो मेलन लाइक कर रही है, जो मेलन लाइक कर रही है वो सिस्टर है किसकी? डब्लू की। डब्लू की सिस्टर होगी जो मेलन लाइक कर रही है। अब मेलन वाला कोई एक पर्सन होगा, मेरे को नहीं पता है कौन सा है वो। फिर T&2, T&2 का मतलब क्या है? देखो T एंड का मतलब है डॉटर, एंड का मतलब क्या देखा है? एंड मतलब है डॉटर, तो T डॉटर हो जाएगी, T डॉटर हो गई किसकी? टू की। और टू वाला पर्सन कौन है? जो मैंगो लाइक कर रहा है, तो T डॉटर है उसकी जो मैंगो लाइक कर रहा है। क्या लाइक कर रहा है? मैंगो लाइक कर रहा है। और टू टू के बाद हैश डी लगा है, तो हैश का मतलब सिस्टर, तो टू क्या है? सिस्टर है डी की, तो जो मैंगो लाइक कर रही है वो सिस्टर है किसकी? डी की, तो डी की सिस्टर हो गई इस तरीके से। डी का जेंडर मेरे को पता नहीं है क्या है अभी। तो एक तो सिनेरियो ये है मेलन डब्ल्यू का, एक मैंगो डी टी का सिनेरियो है ना। फिर दे रखा है कि यहां से दे रखा है y7 @ 3, y7 का मतलब देखो क्या हो गया कि यहाँ पे बोला था a1 का मतलब क्या है कि a लाइक्स पियर, तो y7 का मतलब हो गया कि y लाइक्स बनाना। y क्या लाइक करता है? बनाना। y लाइक्स बनाना। @ का मतलब है फादर, तो y बनाना लाइक करता है, और फादर है किसका? 3 का, तो 3 मतलब क्या है? ऑरेंज, तो y फादर हो गया किसका? ऑरेंज वाले पर्सन का, जो ऑरेंज लाइक करता है। और 3 के बाद भी एक सिंबल दे रखा है ये वाला, और ये वाले सिंबल का मतलब है मैरिड, तो ये 3 जो लाइक कर रहा है, 3 क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज इज मैरिड टू एफ, ऑरेंज की शादी किससे हुई है? एफ से हुई है। ऑरेंज इज मैरिड टू एफ, वाई बनाना, ऑरेंज एफ। अभी देखो तीनों ही अलग अलग चीजें, सिनेरियो बन रहे हैं, ये एक अलग केस जा रहा है, ये अलग सिनेरियो है, और ये अलग सिनेरियो है, तीनों का आपस में कोई मेल नहीं बन रहा है अभी। आगे और पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। फिर w@5, w@5 एट द रेट मतलब फादर, तो w फादर हो जाएगा 5, 5 मतलब किवी, तो w फादर हो जाएगा किवी का, तो w तो ये गया, तो w के लिए प्लस का साइन लगा दियो, किसका फादर है? किवी का, तो किवी इसके नीचे मैंने बना दी इस तरीके से। ठीक है, और 5 मतलब क्या? किवी, और ये वाला एरो मैरिड का था शायद, ये वाला मैरिड का है, और ये इसकी शादी किससे हुई? किवी की शादी हुई है आई से, तो किवी और आई का हमने करा दिया ब्याह। ठीक है, किवी और आई का हमने क्या करा दिया? शादी करा दी। फिर 8#s, अभी कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है ना आपस में, तीनों कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। फिर 8#और s, 8#और s, 8 पे क्या है? लीची, तो जो लीची लाइक करता है वो क्या है? सिस्टर है एस की। लीची जो लाइक कर रहा है वो सिस्टर है किसकी? एस की। और एस ये वाला सिंबल जो भी है, ये 7, 7 मतलब क्या? बनाना। तो एस की शादी मैरिड हुई है, एस मैरिड है 7 से, 7 मतलब क्या है? बनाना। तो बनाना ये गया, तो एस की शादी बनाना से होगी, तो एक पॉइंट तो अपन को कनेक्ट करने के लिए मिल गया, लीची और एस वाला, है ना। तो एस की शादी बनाना चाहिए, तो एस यहाँ पे बना दो, और एस की एक बहन है, कौन है वो? लीची। कौन है वो? लीची, और लीची होगी इस तरीके, लीची में क्या आएगी? माइनस का सिंबल आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 8S7, ये सारी चीजें हो गई। 8 का मतलब क्या है? लीची, हाँ, और लीची हैश हैश मतलब सिस्टर हो गई एस की, और एस मैरिड हो गया 7 से। फिर एक लास्ट पॉइंट ये दे रखा है n&1, n&1 का मतलब है एन डॉटर हो गई 1, 1 मतलब पियर, तो एन डॉटर हो जाएगी पियर की,
तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है पियर लाइक करता है और उसकी डॉटर कौन है एन। और वन की शादी, ये क्योंकि ये सिंबल मैरिड का है, और वन की शादी थ्री वाले से हुई है, थ्री मतलब है ऑरेंज। तो वन क्या है, वन का मतलब पियर, तो पियर की शादी किससे हो गई है, ऑरेंज से हो गई, पियर इज मैरिड टू ऑरेंज। ठीक है। अब ये अपन को जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इन पॉइंट्स को मिला जुला के पूरी फैमिली बनानी है, एक अपन को, एक तो पूरी फैमिली बनानी है, और फैमिली बनाने के साथ साथ आपको जोड़ना है कि इनके तीन जनरेशन कैसी बनेगी, कैसी बनेगी। हाँ, एक जनरेशन है। देखो आपको एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला था, कि क्वेश्चन बोला इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स फ्रॉम 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है, ठीक है। और ये भी बोला इधर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर लाइव, या तो दोनों मर गए या दोनों ही जिंदा हैं, ठीक है, और 3 जनरेशन और 3 मैरिड कपल है। तो 3 मैरिड कपल का मतलब देखो, एक मैरिड कपल तो ये वाला बन रहा है, ये दोनों की शादी हो रही है, और इन दोनों की शादी हो रही है, 2 मैरिड कपल हो गए। अब क्या होगा कि मैंगो की भी शादी होगी, क्योंकि मैंगो की एक औलाद दे रखी है यहाँ पे टी, तो इसका मतलब मैंगो सिंगल तो नहीं होगा, मैंगो की एक मैरिड कपल होगा। तो मैंगो का एक हस्बैंड आएगा, कौन आएगा, प्लस लगा के। और यहाँ पे डब्लू का चाइल्ड दे रखा है किवी, तो डब्लू की भी शादी होगी, डब्लू की शादी होगी किसी एक लड़की से यहाँ पे, तो ये दो सिनेरियो अलग बनेंगे। तो देखो कितने मैरिड कपल मिल रहे हैं, एक बनाना है इसका, एक, दो, तीन, चार और पांच। 5 मैरिड कपल अभी मेरे को टुकड़ों में दिख रहे हैं, और इन तीनों टुकड़ों को जोड़ के मुझे 3 मैरिड कपल में कन्वर्ट करना है। इन 3 टुकड़ों को जोड़ के मुझे एक मैरिड कपल में, सॉरी 3 मैरिड कपल में जोड़ना है। ये 5 टुकड़ों को 3 मैरिड कपल में बनाना है, 5 जो कपल दे रखे हैं टुकड़ों में जोड़ के 3 मैरिड कपल बनाना है। कैसे बनेगा, अच्छा देखो, एक मैरिड कपल यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी लटका हुआ है, पियर और ऑरेंज। अच्छा पियर और ऑरेंज तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है ना यार, पियर और ऑरेंज तो कनेक्ट हो सकता है, इसको मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऑरेंज ये गया, तो ऑरेंज की शादी पियर वाले से हुई, तो एफ क्या लाइक करेगा, एफ लाइक करेगा पियर, एफ लाइक करेगा पियर। और पियर का एक बच्चा है, कौन है, पियर और ऑरेंज दोनों का ही हो जाएगा, तो उनका बच्चा है एन, तो एन आ जाएगा इनके नीचे बन के ऐसे, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग ने फिक्स कर लिया, ये यहाँ पे अपना बन के आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं, और अगली स्लाइड पे थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में इसको बनाते हैं। वाई बनाना, जो कि एक लड़का है, वाई जो कि एक लड़का है और बनाना लाइक करता है, की शादी हुई है एस से, की शादी हुई है एस से, और एस क्या कहलाएगी, एक लड़की कहलाएगी, और एस की एक बहन है, कौन है वो, लिची। एस की बहन कौन है, लिची लाइक करती है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली चीजें मैंने यहाँ पे ले ली। वाई का एक बच्चा है, ऑरेंज लाइक करता है वो, वाई का एक बच्चा है जो ऑरेंज लाइक करता है, और इसकी शादी हुई है पियर से, किससे हुई है, जो पियर लाइक करता है, पियर कौन है, एफ, एफ लाइक करता है पियर, इस तरीके से। ठीक है। और इन दोनों का भी एक बच्चा है जिसका नाम है एन, इनका एक बच्चा आएगा जिसका नाम है एन, और एन क्या है, लड़की। ये अपन के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 6 लोगों की व्यवस्था बन चुकी है, 6 लोगों की व्यवस्था बन चुकी है। 2 लोग मुझे और चाहिए, ढूंढ के निकालना है कहीं से भी। अब या तो ये कनेक्ट करूं या ये कनेक्ट करूं। अब इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूं, तो डब्लू लड़का है और डब्लू एक लड़की की जगह खाली है, यहाँ पे डब्लू के साथ एक लड़की की जगह खाली है, तो डब्लू के साथ एक लड़की की जगह खाली है, तो यहाँ पे लड़का लड़की बन चुके हैं। डब्लू के साथ एक लड़की की जगह खाली है, डब्लू मेल है, और उसकी एक वाइफ आएगी फीमेल, ओके। और यहाँ पे एक ये मैंगो डी वाला एक सिनेरियो दे रखा है, कि मैंगो एक लड़की है, जैसे ये एस एक लड़की है ना, ये भी मैंगो एक लड़की है, और उसका एक सिबलिंग है टी, और उसका हस्बैंड है अननोन, और इनका एक चाइल्ड है टी। तो क्यों ना मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले से कनेक्ट करके देखूं एक बार। जैसे मैंगो को एस को देता हूं, मैंगो को मान लो अगर मैंने एस को मैंगो दे दिया, मैंगो को अगर मैंने एस दे दिया, सपोज दैट, तो मैंगो एक लड़की वाली जो खाली जगह थी वो फिक्स हो गई, क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि मैंगो एक फ्रूट है ना, और एस के पास फ्रूट नहीं है, और ये एक लड़की है, ये भी एक लड़की है। अब जगह तो भरनी है, यहाँ पे फ्रूट की जगह, यहाँ पे पर्सन की जगह भरनी है, और यहाँ पे फ्रूट की जगह भरनी है। तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मैंगो दे दिया एस को, और एस बन गया मैंगो। तो मतलब यहाँ पे पर्सन की जगह पूरी हो गई, और यहाँ पे फ्रूट की जगह पूरी हो गई। अब लीची में क्या है, लीची का नाम नहीं मिल रहा मुझे, और डी में क्या है, डी में फ्रूट नहीं मिल रहा मुझे। तो क्यों ना मैं ब्लड रिलेशन में, जैसे हम लोग एक क्या करते हैं, कोशिश करके देखते हैं ना, टांका भिड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको इससे जोड़ दो, उसको इससे जोड़ दो, बन तो जाएगी। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डी क्या हो सकता है, डी को मैं लीची के पास ले जाऊं, डी को, डी का नामकरण कर दूं कि डी को लीची पसंद है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
तो एक ऊपर की व्यवस्था पूरी हो गई, वाई बनाना, एस मैंगो, डी लीची। हो सकता है ये गलत हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है गलत हो। तो जैसे यहाँ पे इनका एक चाइल्ड था वाई और एस का जैसे वाई का एक चाइल्ड था जो ऑरेंज लाइक कर रहा था, इसका नाम नहीं पता। और यहाँ पे मैंगो का एक चाइल्ड है टी, जिसका मुझे नाम नाम पता लेकिन फ्रूट नहीं पता। अब मैंगो को अगर मैंने एस से कन्वर्ट किया है, तो क्यों ना जो ऑरेंज है वो टी बन जाएगा। ऑरेंज क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। और क्या, ऑरेंज क्या था, फीमेल। तो इसको मैंने माइनस दे दिया और एफ को बना दिया प्लस। तो तीन ऊपर हो गए पर्सन, पर्सन फ्रूट, और दो ये हो गए, तीन दो पांच, और एक छह ही हो गए। एक मैरिड कपल, दो मैरिड कपल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो अपन का एक मैरिड कपल दिख रहा था वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मुझे ज्यादा से ज्यादा मैरिड कपल दिख रहा है उन्हें कम से कम मैरिड कपल में कन्वर्ट करना है मेरे को, क्योंकि मुझे केवल तीन मैरिड कपल चाहिए इसलिए। ठीक है। अब मेलन डब्लू, अब मेलन एक लड़की है, डब्लू एक लड़का है, दोनों सिबलिंग है। अब लड़का लड़की सिबलिंग है, मेलन लड़की डब्लू लड़का, मेलन लड़की डब्लू लड़का, मेलन लड़की डब्लू लड़का, और इनका डब्लू का एक चाइल्ड है किवी आई। कैसे बने फिर अब ये? वी कैसे बनाऊं? अच्छा, अभी अगर मैं मेलन और डब्लू अगर मैं लूंगा तो इनके नीचे भी एक जनरेशन जाएगी, मेलन के नीचे किवी। मेलन एक लड़की और डब्लू एक लड़का, दोनों सिबलिंग है। तो सिबलिंग अगर मेलन यहाँ पे बनाऊंगा, नहीं बन पाएगा। मेलन और डब्लू फिर तो खिंच जाएगा, दो लोग एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब तीन लोग इधर एक्स्ट्रा खिंच जाएंगे। क्योंकि तीन लोग कौन कौन से, मेलन डब्लू और उसकी वाइफ। अगर टी का सिबलिंग मेलन बनाया तो एक दो तीन, तो ये तो आठ से ज्यादा हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, यहां से अगर मैं टी को हटा दूं, ये वाला मैं सिनेरियो अगर मैं टी को हटा दूं, और मैं एक काम करूं, इनको भी इससे अगर मैं जोड़ के देखूं, जैसे इनको एक बच्चे की तलाश है जो कि ऑरेंज लाइक कर सके, है ना। और यहाँ पे डब्लू है जिसके पास फ्रूट नहीं है, तो क्यों ना मैं इनका बच्चा डब्लू, एस का बच्चा डब्लू बना दूं। एस का बच्चा अगर मैं डब्लू बना दूं, सपोज दैट अगर मैंने बना दिया, और डब्लू क्या है, लड़का। तो डब्लू अगर लड़का है तो एफ लड़की हो जाएगी, क्योंकि एफ का जेंडर तो ऑलरेडी पहले से क्लियर नहीं है ना। एफ का जेंडर तो हमने अभी क्लियर किया था अपने मन से। तो एफ को यहाँ पे मैं माइनस बना के देख लेता हूँ एक बार, एफ को माइनस बना के देखूं। और डब्लू की एक मतलब सिबलिंग है मेलन, है ना। डब्लू की एक सिबलिंग है कौन, मेलन। तो डब्लू की एक सिबलिंग यहाँ पे मैंने बना दी जो मेलन लाइक करती है। और यहाँ पे आपको डब्लू का एक जीवन साथी दे देगा माइनस में, तो डब्लू का एक जीवन साथी एफ पेयर ये हो गया। और यहाँ पे अपन का क्या बनना था, कि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जैसे डी और मैंगो को ऊपर दिया था और इनका एक चाइल्ड था टी, मैंगो का एक चाइल्ड था टी। तो मैंगो का एक चाइल्ड हो गया डब्लू, तो मेलन को दूसरा चाइल्ड बना दो टी, मेलन को दूसरा चाइल्ड बना दो टी, इस तरीके से। तो एक दो तीन कंप्लीट, चार पांच छह कंप्लीट, सातवां ये गया पर्सन। और आपको देखो ऑरेंज का नहीं, ये डब्लू ऑरेंज में आ गया ना। हाँ, तो डब्लू का एक चाइल्ड, डब्लू का एक चाइल्ड है जो कीवी लाइक करता है, उसकी शादी आई से हुई है। तो डब्लू का जो एक चाइल्ड है जो ऑरेंज लाइक कर रहा है, एन, उसको कीवी करा दे रहा हूँ लाइक। और इसकी शादी किससे करा दे रहा हूँ मैं, आई से। किससे करा रहा हूँ, आई से। और आई क्या हो जाएगा, लड़का। तो मेरे को देखो सारी कंडीशन फिक्स हो गई, एक मैरिड कपल, दो मैरिड कपल, तीन मैरिड कपल मिल गए, और सारी सारी चीजें फिक्स बैठ गई हैं। आई को कौन सा फ्रूट पसंद आएगा, आई को फ्रूट कौन सा आएगा, बनाना, मैंगो, लीची, ग्रेप्स रह गया। हाँ, आई को ग्रेप्स पसंद आएगा, ग्रेप्स इज द फ्रूट लाइक बाय आई। ये आपको कैसी लगी पजल जरूर बताइएगा, मतलब ज्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट लेवल की पजल थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, दिमाग लगाने वाली पजल थी, अच्छी थी। सारी कंडीशन हम लोग ने फिक्स कर ली है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं पे भी कुछ गलती करी है, सब कुछ हम लोग ने फिक्स कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। मूव करेंगे तीसरी पजल पे, ये हिंदी में दे रखा है फॉर द एस्पिरेंट्स हु वांट द कंटेंट इन हिंदी, ठीक है। दिस इज फॉर द हिंदी एस्पिरेंट्स। चलिए, अगली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये थी, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, इन अ बिल्डिंग देर आर थ्री फ्लोर्स, तीन फ्लोर है, नंबर वन टू थ्री, एक से लेके तीन तक, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप तीन, दो एक, इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम वन टू थ्री बॉटम टू टॉप बोला ना, ये क्या कर दिया मैंने, टू थ्री। देर आर थ्री फ्लैट, फ्लैट वन टू और थ्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्लैट वन, फ्लैट टू एंड फ्लैट थ्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट में तीन फ्लैट दे रखे हैं। द एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज 2268, ओके।
ये आप लोग ने शायद, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ने ऐसी पजल पहले कभी करी होगी, जिसमें एरिया बेस्ड फ्लैट एंड फ्लोर में एरिया बेस्ड पजल है ये। तो हर एक फ्लैट का एरिया दे रखा है, मतलब ये जो आपका फ्लैट है, ये वाला पूरा फ्लैट, इस फ्लैट का एरिया है 2268 मीटर स्क्वायर, इस फ्लैट का एरिया है 2268, इसका 2268 एंड सो ऑन, इस तरीके से, क्योंकि इसने बोला ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट का एरिया 2268 है, तो इसका भी 2268 एंड 2268 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। ईच फ्लैट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ रूम, हर एक फ्लैट में अलग अलग नंबर ऑफ रूम है, एंड नन ऑफ द फ्लैट हैज द सेम नंबर ऑफ रूम, और नन ऑफ द फ्लैट हैज सेम नंबर ऑफ रूम, किसी भी फ्लैट में सेम नंबर ऑफ रूम्स है नहीं, सभी फ्लैट में अलग अलग नंबर ऑफ रूम्स हैं। ओके, 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 ठीक। द नंबर ऑफ, ठीक है, पहले ना कंडीशन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, और फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3। एक केस और बनाएंगे साथ में, 3, 2, 1, F1, F2 और F3, ठीक है। ये कुछ सिनेरियोज है अपने पास, और इसके बेसिस पे हम लोग को पढ़ के करना है, क्या करना है। नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम द फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 ऑफ F1, फ्लैट 1 लिखूंगा, फ्लैट 1 फ्लोर 2 रूम्स, रूम्स की बात करें, रूम्स ऑफ फ्लैट 1 फ्लोर 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट 3 ऑफ फ्लोर 1, एरिया ऑफ ईच रूम फ्लैट 3 फ्लोर 1, फ्लैट 3 फ्लोर 1। भाई इतना लंबा लंबा लिखूंगा तो पता चला ये तो टाइम निकल जाएगा, आगे पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेट पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इससे तो स्टार्ट करना मुश्किल है। एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट 3, रूम की बात कर रहा है। अब रूम तो मुझे पता नहीं ना कितने रूम है, अगर रूम पता होते तो 2268 से डिवाइड करके मैं निकाल लेता, क्योंकि 2268 का एक एक फ्लैट है, मतलब फ्लैट का जो एरिया है वो कितने का है, 2268 का है। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। द एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3, एरिया ऑफ, स्लैश लगा दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट 2 और फ्लोर 3 is 63 मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ईच रूम। मतलब ये क्या है, ये x+63 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोर देन द एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 2। अगर इसका x है एरिया, है जी, द एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट 3 ऑफ फ्लोर 2, नहीं, फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3 इज 63 मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 2। फ्लैट 2 फ्लोर 2 के हर एक रूम का जो एरिया होगा उससे 63 मीटर स्क्वायर ज्यादा होगा फ्लैट 2 फ्लोर 3 का, ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। द टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 3 इज 57, फ्लोर 3 में टोटल रूम 57 है, फ्लोर 3 में टोटल नंबर ऑफ रूम ऑन फ्लोर 3 इज 57, मतलब यहाँ पे जो टोटल रूम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 57 बनेंगे, इन तीनों के मिला के, है ना, कितने बनेंगे, 57 बनेंगे। द टोटल नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम द फ्लैट 1 इज 14 मोर, फ्लैट 1 से जितने भी टोटल रूम्स निकलेंगे, मतलब फ्लैट 1 से जितने भी टोटल रूम, मतलब क्या हो गया कि फ्लैट 1 ये पूरा, तीसरे फ्लोर का भी, दूसरे का भी, पहले का भी, तो जितने भी टोटल रूम्स निकलेंगे ना यहाँ के,
वो 14 ज्यादा होंगे, 14 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम फ्लैट टू। मान लो कि फ्लैट टू में टोटल नंबर ऑफ रूम्स अगर n है तो यहाँ पे n+14 होंगे। भाई ये क्वांट है, रीजनिंग क्या है ये। फिर एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट थ्री, एरिया ऑफ ईच रूम फ्रॉम फ्लैट थ्री ऑफ फ्लोर थ्री इज इट ट्वाइस। क्या है, ट्वाइस है, दो गुना है। ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम फ्लैट थ्री, ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम फ्लैट थ्री फ्लोर वन। एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री इज ट्वाइस। अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं, कैसे कर सकता हूँ, कुछ है ही नहीं। फिर नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट टू ऑफ फ्लोर टू इज नंबर ऑफ रूम्स, फ्लैट टू ऑफ फ्लोर टू, फ्लैट टू ऑफ फ्लोर टू is 3/4 of the number of rooms, 3/4 of number of rooms from flat 1 floor 3, number of rooms flat 1 floor 3। आगे, the area of each room of flat 1, area of each room from flat 1 from floor number 3, फ्लोर नंबर 3 के एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट 1 फ्रॉम फ्लोर नंबर 3। फ्लोर नंबर 3 का फ्लैट 1 मतलब ये हो गया, और इसके हर एक रूम का एरिया दे रखा है 94.5 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसके हर एक रूम का एरिया 94.5 मीटर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना है 2268, इतना ही था ना टोटल एरिया इस फ्लैट का। फ्लैट का टोटल एरिया 2268, और एन नंबर ऑफ रूम्स हैं और एन नंबर ऑफ रूम्स का एरिया है इतना। तो अगर मैं 2268 को डिवाइड कर दूं 94.5, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लग जाएगा, इससे अगर मैं कर दूं डिवाइड तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, एन रूम्स कितने हैं यहाँ पे। ये एन इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ये सपोज दैट मैंने यहाँ पे ए मान ले रहा हूँ, चलो मान लो ए नंबर ऑफ रूम्स है, तो इसके रूम्स निकल के आ जाएंगे। तो 9 से 22 तीन बार जाएगा, नहीं दो बार समथिंग जाएगा, है ना। 9 से दो बार जाएगा तो 1800 बनेगा। अच्छा 22,680 है, तो 22,680 का मतलब जीरो छोड़ दो, 2268 को ये भी कंसीडर कर रहा हूँ, इस जीरो का भी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। दो बार करूंगा 1800, और 45 से दो बार करूंगा 45 दूनी 90, 1890, और चार बार करूंगा, नहीं 45 से चार बार करूंगा तो 180, और आठ बार करूंगा तो 360, 360, 1800 और 360, 06 8 2160 बनेगा, नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है, काटते हैं यार इसको, फटाफट से काट लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 9 से काटा गया, 9 से कट सकता है ना ऊपर वाला भी, हाँ 9 2 जा 18, 46 बनेगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और जीरो, और नीचे जाएगा 9 1 जा 9 और 9 0 और 9 5 जा 45, ठीक है। 15 से सात बार 105, 15 से ऊपर जाएगा, 15 एकम 15 और 102, 15 छक 90, हाँ चला जाएगा। 15 सत्ते 105 और 15 एकम 15 और 10 बचा, 10 मतलब 102, और 15 सिक्स 90, है ना। 102 में से 90 गया तो कितना बचा 12, और 120 मतलब 15 अट्ठे 120, और 7 से जाएगा 7 दूनी 14, और 7 चौक 28, 24 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 24 बार जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो रूम्स की संख्या आ गई, यहाँ पे जो रूम्स की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 24 आ गई। कितनी आ गई, 24 रूम्स ऑफ ईच, एरिया कितना है 94.5, और एरिया कितना है ए बराबर 94.5 मीटर पर स्क्वायर के एरिया से बन के आया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है क्या मेरे पास, फ्लोर फ्लैट 1 फ्लोर 3, फ्लैट 1 फ्लोर 3 से रिलेटेड कुछ है क्या, फ्लैट 1 फ्लोर 3। हाँ देखो ये क्या, फ्लैट नहीं, फ्लैट 3 फ्लोर 1 है, सॉरी, मुझे चाहिए फ्लैट 1 फ्लोर 3, फ्लैट 1 फ्लोर 3, ये क्या,
फ्लैट वन फ्लोर थ्री, देखो एक पॉइंट दिखा है फ्लैट वन फ्लोर थ्री से क्या, कि नंबर ऑफ रूम्स जो देखे फ्लैट टू फ्लोर टू में, फ्लैट टू फ्लोर टू में जो नंबर ऑफ रूम्स दे रखे हैं वो 3/4 है, जितने फ्लैट वन फ्लोर थ्री में रूम्स हैं। तो फ्लैट वन फ्लोर थ्री में रूम आ रहे हैं 24, 24 का 3/4 कितना हो गया, 4 से 6 और 6 18, तो 18 आ जाएंगे फ्लैट टू फ्लोर टू में, फ्लैट टू फ्लोर टू में आ गए 18 बराबर रूम्स। और एरिया कितना बनेगा, एरिया कितना बनेगा, 22 68 से डिवाइड कर दो, 22 68 से डिवाइड करूंगा कितने को, 18 को, 18 रूम को डिवाइड करूंगा तो एक एक रूम का एरिया निकल जाएगा। तो 18 एकम 18 और 46, 46 का मतलब हो गया 18 टू जा 36, 18 टू जा 36 और क्या बचा 10 और 10 108, 18 6 जा 108, 126 एरिया बनेगा। इसका एरिया कितना बनेगा, 126 मीटर स्क्वायर का एरिया बन रहा है इसमें। ठीक है, अब ये क्या है, फ्लैट टू फ्लोर टू। अब फ्लैट टू फ्लोर टू से रिलेटेड कुछ है क्या, देखो ये क्या, फ्लैट टू, नहीं फ्लोर थ्री है, ये फ्लैट टू और फ्लोर टू, एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट टू फ्लोर टू का जो भी दे रखा है ना वो एक्स है। तो एरिया निकल के आ गया फ्लैट टू फ्लोर टू का कितना है, 126 एक्स, और ये एक्स प्लस 63, तो 126 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 126 प्लस 63, 9 8 189, 189 हो जाएगा। 189 एरिया किसका हो गया ये, फ्लैट टू फ्लोर थ्री का, फ्लैट टू फ्लोर थ्री, तो फ्लैट टू फ्लोर थ्री, फ्लोर थ्री का फ्लैट टू मतलब ये हो गया, और इसका एरिया कितना हो गया 189, तो इसका एरिया हो गया 189। और 2268 से अगर मैं 189 को डिवाइड करूंगा, है ना, नहीं सॉरी, 2268 को 189 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ रूम्स निकल के आ जाएंगे यहाँ के, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, 9 से जा सकता है, 9 3 जा, नहीं 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 46, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, और 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, और अब 7 से जा सकता है क्या, 7 3 21 और 7 3 21, हाँ जा सकता है, 7 3 21 और 42, 7 6 42 और 7 3 21, 3 से जाएगा 12 बार। तो यहाँ पे रूम्स की संख्या हो गई कितनी, 12, रूम्स कितने आ गए 12 बार। ठीक है, तो और टोटल रूम कितने थे फ्लैट नंबर थ्री, फ्लोर नंबर थ्री पे 57, तो 24 रूम ये गए, 12 ये गए, 24 12 36, 36 और 57 में 36 गए, एक 21, 21 रूम आ जाएंगे, कितने आएंगे रूम बराबर 21। तो 21 रूम का मतलब इसका एरिया देख लो, 22 68 को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा, 7 से अगर दूंगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 3 एकम 3, 108, 108 एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 0.5 है, 94.5। ठीक है, और क्या मिल रहा है मेरे को, ये हो गया फ्लैट वन फ्लोर टू में रूम्स जो है, फ्लैट वन फ्लोर टू, फ्लैट वन फ्लोर टू, फ्लैट वन ये गया और फ्लोर टू ये गया, तो इसकी बात कर रहा है, इस वाले की इसकी बात कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, ये इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट थ्री फ्लोर वन, फ्लोर वन का फ्लैट थ्री, ये तो मेरे को पता ही नहीं है अभी, ये तो मेरे को पता नहीं है, इस लाइन को मैं होल्ड करूंगा, देखो जो लाइन कंप्लीट होगी ना उनको हटा दे रहा हूँ ताकि मुझे अब कोई दिक्कत नहीं हो, ये सब कंप्लीट हो गई, इनको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अगली बार से पेन कम चलाऊंगा, इरेज करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और हमने, ये भी हो गया 3/4 वाला लाइन हो गया था ना, ये कंप्लीट हो गई थी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कहा गया, अब मेरे को क्या करना है, अब इस वाली लाइन को देखूं, एरिया ऑफ रूम ऑफ फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री, ये हो गया था शायद, फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री, फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री, हाँ फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री ये है, इसका एरिया ऑफ ईच रूम क्या है, वो दुगना है, दोगुना है किसका, दुगना है एरिया, इसका एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री, फ्लैट थ्री फ्लोर थ्री का जो एरिया है वो दुगना है, कितना है 108, तो दुगने का मतलब क्या हो गया, दुगना मतलब टू टाइम्स है ये, किसी का टू टाइम किसका होगा 54 का, 54 का टू टाइम्स होगा 108, तो दुगना है किसका, नंबर ऑफ रूम्स ऑफ फ्लैट थ्री फ्लोर वन, तो फ्लैट थ्री फ्लोर वन, तो फ्लैट थ्री फ्लोर वन मतलब ये, तो इसमें रूम्स आ जाएंगे कितने 54, रूम्स कितने आ जाएंगे 54, तो इसके रूम्स का डबल एरिया था इसका, इसमें रूम है 54, तो इसका एरिया जो है ईच रूम का वो डबल है, तो 54 का डबल 108, ये हो गया, क्लियर है। अब 54 अगर ये आ गया तो 22 68 को अगर मैं 54 से डिवाइड करूंगा तो 9 से काट देता हूँ सीधे सीधे, 9 2 जा 18
और 9 5 45, 9 2 18 और 9 6 और 6 4 42। इसका एरिया बनेगा 42, है ना? मतलब बहुत छोटे-छोटे से रूम है, मतलब बाथरूम के साइज के रूम होंगे इसके, जो फ्लोर 1 के फ्लैट 3 में रहेगा। उसमें भी जो रूम्स हैं उसमें, ठीक है? 42 मीटर स्क्वायर का एक-एक रूम होगा। और इससे रिलेटेड कुछ दे रखा था ना अभी फ्लोर 1 फ्लैट 3 से। फ्लोर 1 फ्लैट 3 से रिलेटेड जो दे रखा है वो दे रखा है कि फ्लैट 1 फ्लोर 2 में जो रूम्स हैं वो इक्वल है, जो हर एक रूम का एरिया है फ्लोर 1 फ्लैट 3 के। फ्लोर 1 फ्लैट 3 के हर एक रूम का एरिया 42 है। तो फ्लैट 1 फ्लोर 2 में उतने ही रूम है। तो फ्लैट 1 फ्लोर 2, फ्लैट 1 फ्लोर 2 का फ्लोर 2 ये क्या उसका फ्लैट 1 के जो नंबर ऑफ रूम्स होंगे, जो नंबर ऑफ रूम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42 रूम हो जाएंगे। तो यहाँ पे रूम्स की संख्या आ गई कितनी? 42। अगर 42 रूम की संख्या हो गई तो 22 68 को सेम वही 42 से डिवाइड करूं। 21 से काट देते हैं हम, 21 से कट जाएगा। 21 एकम 21, है ना? और एक और 16, 16 हो गया तो एक जीरो कैरी देनी पड़ेगी। 21 अट्ठे 168 और 21 से दो बार जाएगा, कितने पहले? दो पंजे तो दो चौक 54, 54। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है? कहीं पे 54 आया था ना अभी? अच्छा, यहाँ पे रूम्स 54 आए थे, ये रूम 54 आए थे, ठीक है? अब ये n+14 आएगा, ये 57 कंप्लीट हो गया। अब एक दो तीन, तीन लोगों की और हमें अभी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी जितना भी यहाँ पे सब दे रखा था हमने सारा का सारा सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व करना है। 94.5 तक हमने सॉल्व किया था, यहीं से अपना क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ था। नंबर ऑफ रूम्स इन द फ्लैट 1 टेकन ऑल फ्लोर्स टुगेदर इज 72। मतलब फ्लैट 1 के सारे जो रूम्स दे रखे हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट 1 ऑफ ऑल फ्लोर्स टुगेदर 72। तो फ्लैट 1 में टोटल 72 आ रहे हैं सबके। तो ये 72 आ रहे हैं, तो n+14 की वैल्यू 72 दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 में 14 गए 58। तो यहाँ पे बनेंगे टोटल 58 रूम्स, यहाँ पे बनेंगे टोटल कितने? 72। 72 का मतलब 24 हो गए और 42 हो गए। 42 और 24 कितने हो गए? 40 20 60, 60 60 और 4 64 66। तो यहाँ पे रूम्स जो बनेंगे कितने बनेंगे? 6 रूम बनेंगे, 6 रूम बनेंगे। और 6 रूम का मतलब क्या हो गया कि अब वही वाली बात है फिर से 22 68 से 6 को डिवाइड कर दूं तो 6 तियां 18 और 46 बन गया। 6 7 जा 42, 6 8 तो एरिया इसका बनेगा हर एक रूम का 378। ये रूम अच्छे हैं ये, ठीक है? और यहाँ पे 58 टोटल रूम दे रखे हैं, तो रूम 12 है और 12 और 18 30। और तो 28 रूम यहाँ बचेंगे। रूम बचेंगे कितने? 28, 28 रूम बचेंगे। और एरिया क्या बनेगा? 22 68 को अगर मैं 28 से डिवाइड कर दूं तो 28 से करूंगा तो 7 से करता हूँ। 7 तियां 21 और 16, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यहाँ और 4 अट्ठे 32 और 81। एरिया बनेगा इसका कितना? 81। 81 में लिख दिया, ठीक है? आगे क्या दे रखा है? नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम द फ्लैट 1 और फ्लोर 1। फ्लैट 1 फ्लोर 1 में जो रूम्स दे रखे हैं, फ्लैट 1 फ्लोर 1 में जो रूम्स हैं, फ्लैट 1 फ्लोर 1 में रूम्स कितने? 6। और वो क्या है? स्क्वायर रूट है। तो 6 किसका स्क्वायर रूट है? 36 का स्क्वायर रूट है। 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम द फ्लैट 3 और फ्लोर 2। फ्लैट 3 फ्लोर 2 में जो नंबर ऑफ रूम्स दे रखे हैं, फ्लैट 3 फ्लोर 2 में जो रूम्स दे रखे हैं उसका स्क्वायर रूट है। तो फ्लैट 3 फ्लोर 2 में जो नंबर ऑफ रूम्स आएंगे वो कितने आएंगे? 36, है ना? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट करोगे तभी 6 यहाँ पे बनेगा। और एरिया कितना हो जाएगा इसका? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? यहाँ पे एरिया क्या बनेगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ये अपनी पूरी पजल बनी है, 1 2 3 फ्लोर और उनके 3 फ्लैट, फ्लैट 1 फ्लैट 2 और फ्लैट, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पजल अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और बढ़िया लगी हो तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर करने के साथ साथ चैनल को अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको सब मिलते रहे, ठीक है? चलिए, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। मिलते हैं दोस्तों अपने एक नए सेशन के साथ कल नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, राधे श्याम।